हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर श्रीधर। आपको वेलकम करना चाहूँगा 10 सेकेंड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज का 10 सेकेंड की इस वीडियो के अंदर आपको वेलकम करना चाहूँगा। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यों लोग नेगेटिव मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, वाई पीपल आर नेगेटिव इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डायरी और पेन लेके इस वीडियो को अच्छे से देखो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना। अगर आप अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव्स या फिर किसी आसपास के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या फिर MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कभी पूछोगे तो हमेशा आपको नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिलता है और मिलेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नए हो और बहुत सारे वीडियोज़ को देखा होगा आपने यूट्यूब के अंदर, और बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ये बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भाड़े की सूट पहनते हैं और भाड़े की गाड़ी लेके आते हैं, आया था बाइक में और मर्सिडीज का सपना दिखाकर चला गया। ऐसे बहुत सारे मीम्स और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखा होगा और सुना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों से पर्दा हटने वाला है। एक्चुअली अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है तो लोग नेगेटिव क्यों हैं, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा इन 4 पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। दूसरा पॉइंट है गलत कंपनी की वजह से, गलत पोंजी स्कीम एंड स्कैम की वजह से। तीसरा है अनसक्सेसफुल लोगों की वजह से। और चौथा है यूट्यूब चैनल या फिर सोशल मीडिया मीम्स के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज के अंदर आप सबसे पहले समझना, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का इन्फॉर्मेशन तो है बट कंप्लीट डिटेल में नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन होता है सुनी सुनाई बातें और नॉलेज होता है प्रोफेशनल ज्ञान। अब होता क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो है, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है बट नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक्टिंग के बारे में जानते हो? डेफिनेटली जानते हो एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग कैसे करते हैं। बट क्या आपने कभी एक्टिंग करी है? क्या आप कभी शाहरुख खान जैसे एक्टिंग कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं। आपको आर्मी के बारे में तो पता ही होगा, है ना? क्या आप जानते हो कि आर्मी के अंदर कैसा सिलेक्शन होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं? नहीं जानते होंगे। आप ऑपरेशन के बारे में जानते होंगे, आपको ऑपरेशन का इन्फॉर्मेशन है बट क्या आप ऑपरेशन कर सकते हो? क्या आपने ऑपरेशन करने के लिए ट्रेनिंग ली है? नहीं ली होगी, है ना? नेक्स्ट थिंग, क्या आप शाहरुख खान के बारे में जानते हो? डेफिनेटली जानते हो। बट क्या आप शाहरुख खान के घर के बारे में जानते हो? डेफिनेटली जानते होंगे। मुंबई के अंदर शाहरुख खान का घर है, मन्नत नाम है उसका। बट क्या आप जानते हो कि वो घर कितने का है, कब खरीदी थी, कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं? नहीं ना। कितने जीन्स हैं, कितने सलून्स हैं, कितने नौकर चाकर काम करते हैं, कितने रेंट हर महीने वो नौकर चाकर को देते हैं? क्या आप ये चीज़ जानते हो? क्या वो मालिक, घर का जो मालिक है, असली ऑनर, वो जानते हो? क्या नहीं जानते होंगे। तो एक होता है इन्फॉर्मेशन का होना और दूसरा होता है नॉलेज का होना। यानी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है बट नॉलेज नहीं है। अब गलती आपकी भी है, क्योंकि अगर आपको प्लेन उड़ाना है ना, प्लेन आपको पता होगा, है ना? लेकिन अगर आप पूछोगे उससे जो खुद प्लेन नहीं चलाता है, वो जो खुद ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, अब आप मुझे बताओ, क्या ऑटो चलाने वाला प्लेन चलाना सिखा सकता है? डेफिनेटली नहीं। अब आप किससे सलाह लेते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 2 चीज़ होता है, एक होता है अनप्रोफेशनल लोग और दूसरा होता है प्रोफेशनल लोग। अगर आपको क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट सीखने के लिए किससे पूछना पड़ेगा? सचिन तेंदुलकर या फिर लता मंगेशकर? तो हो सकता है लता मंगेशकर आपको क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में आप जान गए होंगे। अगर आप किसी रिलेटिव्स के पास में, किसी रिश्तेदार के पास में जाओगे तो 2 चीज़ फ्री का मिलेगा। पहला है चाय, आपको बोलेंगे भाई रुक जा, चाय बनाता हूँ, चाय पी के जाना। दूसरा है राय, सलाह। टेलीविजन में क्रिकेट देखने वाला भी वहाँ पे सलाह दे रहा होता है विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को, अरे ये वाला शॉट ऐसे मारा होता, अरे क्या गलती कर दिया, अरे इतना सा कैच नहीं पकड़ पाया। जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला वो भी वहाँ पे सलाह दे रहा होता है। तो सलाह, राय देने वाले हर गली में, मोहल्ले में लोग मिल जाएंगे। ये लोग आपको ऐसा कहेंगे कि हमने बहुत दुनिया देखी है, हमने ऐसे कंपनी ऐसे काम करके छोड़ दिए हैं, बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई है, ऐसा बोलते हुए मिलेगा। बट क्या आप उसकी सुनोगे जिसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, या उनकी सुनोगे जो लाइफ में बहुत आगे हैं? प्रोफेशनल लोग की बात कर रहा हूँ। तो राय हमेशा उन लोगों से लेनी चाहिए जिनसे लेने की हैसियत हो, जो ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन है लोगों को, कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आता है गलत कंपनी की वजह से। दूसरा पॉइंट है गलत कंपनी, पोंजी स्कैम एंड स्कीम के बारे में। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोग ये कहेंगे कि भाई मैंने भी पैसा लगाया था, डूब गया, मैंने भी किया था, नहीं हुआ, पैसा नहीं आते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे गलत कंपनी भी होती है। अगर आप गलत कंपनी में काम करोगे ना तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सिर्फ भागना, सिर्फ दौड़ना अच्छा नहीं है, राइट डायरेक्शन में भागना, राइट डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ खेलने से काम नहीं चलेगा, आपको गोल पोस्ट की तरफ मारना है, तब आप सक्सेस हो पाओगे। तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर कंपनी ऐसी होती है जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, पैसा लूटो, पैसे बनाओ और भाग जाओ। तो ऐसे कंपनी की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा बदनाम है।
बट अब आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे गलत नहीं होता है? आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें सुनी हैं, लेकिन कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे गलत नहीं होता है? क्या मेडिकल फील्ड के अंदर गलत नहीं होता है क्या सारे मेडिकल शॉप वाले, सारे हॉस्पिटल वाले अच्छे ही हैं? नहीं, कहीं ना कहीं बुरा भी हो रहा होगा। क्या सारे एजुकेशन इंडस्ट्री, सारे स्कूल एंड कॉलेजेस सही है क्या? नहीं ना। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या सारे प्रॉपर्टी डीलर सही है? कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे पैसे तो लेते हैं बट आपको फ्लैट देते ही नहीं है ना। क्या सारे इंश्योरेंस एजेंट सही है क्या? नहीं। तो होता क्या है, हर जगह पे गलत लोग डेफिनेटली मिलेंगे। क्या हर नेता, क्या हर डॉक्टर, क्या सारे आर्मी वाले, क्या सारे टीचर, क्या सारे बैंक सही है क्या? नहीं ना। बट कभी आपने ऐसा सुना कि डॉक्टर ने किडनी निकाल लिया तो लोग बोल रहे हो कि डॉक्टर तो खराब होते हैं? नहीं ना, आप भरोसा करते हैं। हो सकता है टीचर, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, टीचर अच्छे होते हैं, बट किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल में जो टीचर है ना, उसने लड़कियों के साथ में गलत कार्य कर दिया, तो क्या आप ऐसा बोलते हो कि नहीं नहीं जी सारे दुनिया के टीचर्स खराब होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो होता क्या है, काम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है, ये बिजनेस बुरा नहीं है। यहाँ पे होता है अच्छे लोग और बुरे लोग। जब आप अच्छे लोगों के पास में जाओगे, अच्छी तरीके से इस बिजनेस को दिखाया जाएगा। बुरे कंपनी में, बुरे लोगों के साथ में करोगे तो डेफिनेटली गलत होगा। तो होता क्या है, करने का तरीका गलत होता है, काम कभी गलत नहीं होता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले आपको आके गेट रिच क्विक स्कैम का लालच देंगे कि आप जल्दी, बहुत जल्दी, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, है ना। और हमारे यहाँ आपको प्रोडक्ट बेचने की भी जरूरत नहीं है, एक बार ज्वाइन कर लो, बैठे बैठे पैसा आएगा, 2 महीने में, 3 महीने करोड़पति बन जाओगे, मर्सिडीज आ जाएगा। ये सारे के सारे गलत कंपनियों में होता है। अब गलत कंपनी कैसे काम करती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी वाला हूँ और आप नए पर्सन हो जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या भाई आपको घर बनाने हैं? आप बोलोगे हाँ बनाने हैं। आपको बोलूंगा क्या महीने की लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़पति बनना है? आप बोलोगे हाँ बनना है। क्या आपको गाड़ी चाहिए, देश विदेश की यात्राएं करना है, अमीर बनना है? आप बोलोगे डेफिनेटली हाँ जी बनना है। बट अब मैं आपको बोलूंगा कि आपके ही इलाके में एक श्याम नाम का लड़का रहता था, बट 5 साल पहले इसके सर के ऊपर 10 लाख की कर्ज थी। बट हमारे साथ में उसने काम शुरू किया 2 साल पहले और उसने 3 महीने के अंदर अपने सारे के सारे कर्जे चुकता कर दिए। आज 2 साल बाद महीने के 3 लाख रुपया कमाता है, 4 करोड़ की घर है और 50 लाख की गाड़ी है। तो डेफिनेटली आप भी ऐसी जिंदगी चाहोगे। अब मैं आपको बोलूंगा, अगर आप भी ऐसी जिंदगी चाहते हो तो आप भी मेरे साथ काम शुरू करो। कुछ नहीं करना है, बस 20,000 लगाने हैं। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे पैसा आ जाएगा। 20,000 लगाओ, पैसे बनाओ। आप भी सोचोगे कंफर्ट जोन की वजह से। जब इंडिया में लोग को ये बोला जाता है ना कि काम करने की जरूरत नहीं है, तो लोग ज्यादा सोचते नहीं है। 20,000 लगाओगे और हर महीने 15,000 रुपया आएगा, आप डेफिनेटली लगा दोगे। और मान लो आपने लगा दिए 20,000, गलती किसकी है? मेरी है आपकी? दोनों की गलती है, क्योंकि मैं गलत कंपनी हूँ और दूसरा आपने मुझे चेक नहीं किया, है ना, तो आप भी गलत हो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने 20,000 लगा दिए, आप बैठे रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि हर महीने मुझे 15,000 आएगा। अब अगले महीने आपको 15,000 नहीं आए, अब आप दौड़े दौड़े मेरे पास में आओगे और आप कहोगे सर आपने तो बोला था बैठे बैठे पैसा आएगा, आए नहीं, क्या बात है सर? अब मैं आपको बोलूंगा, देखो राहुल, देखो हरी, देखो श्याम, आप अकेले काम कर रहे हो तो आप नौकर के तौर पे काम कर रहे हो। बट आपको अगर अमीर बनना है, बैठे बैठे पैसे कमाना है, तो बैठता तो वही है ना जो मालिक होता है। और मालिक बनने के लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे, नौकर रखने पड़ेंगे। तो आप 20,000 लगा के काम शुरू तो कर चुके हो, बट आप अभी अकेले हो नौकर की तरह। बट अगर आपको बैठे बैठे पैसा चाहिए तो आपको अपने नीचे 2 लोगों को लाना होगा, 2 लोगों को जोड़ना होगा और 2 लोगों को जोड़ने के बाद उनके भी 20-20 हज़ार रुपए लगाने पड़ेंगे और बैठे बैठे पैसा आ जाएगा। ये होता है नकली कंपनियों के अंदर। नकली कंपनी, गलत कंपनी, पूंजी स्कीम कहा जाता है इसको, और स्कैम होते हैं, स्कीम होते हैं। आप फंस जाओगे, आपका पैसा डूब जाएगा। और होता क्या है कि आपने वहां पे पैसे तो लगाए, बट क्या आपने उन कंपनियों के बारे में चेकआउट किया? डेफिनेटली नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर लालच आ गई थी। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, गलत है वो कंपनी जिनका मकसद गलत है, जिनका मकसद ही यही है कि आपका पैसा लेके वो भाग जाए या फिर आपको लूटे, आपको कंगाल बनाए। देखो, क्विक रिच स्कैम में नहीं पड़ना, जल्दी अमीर बनने वाली स्कैम में नहीं पड़ना। कोई भी प्रोफेशन आसान नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में आपको टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। सीए बनना आसान है क्या? नहीं है। आर्मी बनना नहीं, एक्टर बनना, डॉक्टर, टीचर, कोई भी काम आसान नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 2 महीने 3 महीने में पैसे नहीं आते हैं। आपको यहाँ पे मिनिमम 2 साल का वक्त चाहिए और आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यहाँ पे आपको 5 साल तो चाहिए ही चाहिए अच्छा पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आप 2 महीने में अमीर बनने के सपने देख के पैसे लगा दोगे तो ये आपका गलती है। अब देखो होता क्या है, इंडिया के अंदर सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, यहाँ पे हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं आपको बैंक बोलूँ, बैंकिंग सिस्टम बोलूँ, क्या आपको एक बैंक का नाम आता है? क्या एक ही बैंक है बैंकिंग सिस्टम के अंदर या बहुत सारे? डेफिनेटली बहुत सारे होंगे, है ना। SBI बैंक है, पंजाब बैंक है ना, उसके बाद एस बैंक है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे अलग अलग बैंक है, HDFC है।
ठीक है। अब अगर पंजाब नेशनल बैंक ने कभी घोटाला किया होगा या फिर आपके पैसे लेके डूब गए, क्या इसका मतलब पूरे इंडिया के जो और भी बैंक है वो भी खराब है क्या? नहीं ना। बट होता क्या है, आपने यहाँ पे एक बैंक को गलत बोला, सारे बैंक को गलत नहीं बोला। पंजाब नेशनल बैंक ने घोटाला करी है, आपके पैसे लेके भागे हैं, तो आप दूसरे बैंक को गलत नहीं ठहराओगे, क्योंकि सारे बैंक गलत नहीं हो सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम खराब नहीं हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे बॉडीज आते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज आते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टीचर आते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर आते हैं, आर्मी वाले आते हैं, नेता पॉलिटिशियन लोग आते हैं, है ना। एक नेता ने गलत किया, क्या आप ये बोलोगे सारे नेता खराब होते हैं? एक डॉक्टर ने अगर गलत किया तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि दुनिया के सारे डॉक्टर खराब हैं, मैं तुझे इलाज करवाऊंगा ही नहीं? किसी एक टीचर ने कहीं पे गलत कर दिया स्टूडेंट के साथ में, लड़कियों के साथ में, तो क्या आप टीचर्स, पूरी दुनिया के टीचर्स के ऊपर ब्लेम डालोगे कि तुम सारे दुनिया के टीचर खराब हो? नहीं ना, आप उस इंसान को गलत ठहराओगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग भी सिस्टम है दोस्त। क्या है? सिस्टम। यहाँ पे भी एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे हजारों कंपनी है, हजारों। आपको चेक करना है कि आप किस कंपनी के अंदर जा रहे हो। बट लोग क्या करते हैं, एक कंपनी अगर गलत है तो एक कंपनी गलत होने की वजह से पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जज करते हैं कि सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ही खराब है। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं लड़का हूँ, है ना, और मैंने अगर किसी लड़की के साथ में गलत कार्य कर दिया, ठीक है, तो मैंने गलत काम किया। अब आप मुझे बताओ, मेरे घर वालों को बेइज्जती सहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। बट क्या उन्होंने गलत किया? क्या इसका मतलब वो भी गलत है? नहीं है। गलत कौन है? मैं हूं गलत, बट मेरे घर वाले नहीं है। बट बेइज्जती किसको होना पड़ा? मुझे भी होना पड़ा और मेरे घर वालों को भी होना पड़ा। इसका मतलब एक दो गलत कंपनी की वजह से पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गलत नहीं होती है, बहुत सारे गलत कंपनी थी, हैं और आएंगी। बहुत सारे ऐसे कंपनी थी इससे पहले, स्पीक एशिया, जहाँ पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की घोटाले हुए, है ना। उसके बाद में आपका ये क्यूनेट बंद हुआ अभी शारदा स्कैम। तो ऐसे कंपनियों से बच के रहना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था गलत कंपनी की वजह से और पूंजी स्कैम की वजह से। बट मैंने आपको बताया हर इंडस्ट्री के अंदर गलत कार्य होता है। बट आपको चेक करना है कि मेरा इंडस्ट्री, मेरी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो कैसी है। मेडिकल लाइन में भी गलत काम होता है दोस्त, बट क्या आप मेडिकल लाइन से भरोसा उठा दोगे? नहीं ना। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो पैसा लेके सारे कार्य हो जाते हैं। आजकल तो डिग्री भी खरीदा जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं सोना लेने जाओगे तो उसके अंदर भी मिलावट नहीं है, कैसे चेक करोगे? आपको तो आता ही नहीं है, हाँ, तो वहाँ पे भी घोटाला हो जाता है। सारे इंश्योरेंस अच्छी है ऐसा नहीं कहूँगा, सारे नेता खराब है, सारे नेता अच्छे हैं ये भी नहीं बोलूँगा। तो सब सारे इंडस्ट्री के अंदर बुराइयाँ होती है। अगर आप अभी यूट्यूब के अंदर डालोगे खराब टीचर, है ना, या फिर पुलिस मैन स्कैम, है ना, या फिर इंश्योरेंस स्कैम, या फिर बहुत सारी चीज़ें चेकआउट करो, गलत वीडियोज आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग आगे फैलाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी की पूरी सिस्टम खराब है। बट एक कंपनी खराब है, इसीलिए आप सभी कंपनी को खराब नहीं बोल सकते हैं, आपका मूर्खता होगा। इसीलिए बोला था इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है और नॉलेज अलग चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट है अनसक्सेसफुल लोग, यानी कि वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, गलत कंपनियों के साथ में करते हैं, गलत तरीके से करते हैं और गलत एक्सपीरियंस लेके आते हैं और फिर कुछ टाइम बाद काम को छोड़ देते हैं। फिर आगे जाके ये सभी लोगों को बुराइयां करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी नहीं होती है। अरे तू कहाँ फंस गया? अरे भाई सारे काम कर लेना बट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। अरे भाई कहाँ फंस गया? भाई पागल बनाते हैं। अरे तू भी फंस गया, हमने भी किया था, मेरे फ्रेंड ने भी किया था, बहुत सारे पैसे डूबे। ऐसे करने वाले, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। अब अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होती है और घर घर जाके प्रोडक्ट का डेमो करके प्रोडक्ट बेचने का काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बैग में प्रोडक्ट लेके घर घर जाके बेचने के लिए बोलूँ और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं और आप नहीं बेच पाए, है ना, चलो आपने रिश्तेदार को समझाया, दोस्तों को, है ना, घर घर जाके रिलेटिव्स को बताया, और रिलेटिव्स आपके, दोस्त आपके पैसे ना होने की वजह से नहीं ले पाए। कुछ लोगों ने बोला बाद में लेंगे, कुछ लोगों ने आपको मना नहीं कर पाया तो एक दो लोगों ने ले लिया, है ना। बट कुछ महीने बाद उन्होंने कंप्लेन किया कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, अरे तूने गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिया, तुझे हमने बहुत भरोसा किया था, है ना। और कुछ लोगों को रिजल्ट आए होंगे, फिर भी आप रिपीट ऑर्डर यानी कि दोबारा खरीदने के लिए जब आप कॉल करते हो ना, तो वो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे। आप दोस्तों को प्लान समझाओगे कि हम ऐसे जुड़ेंगे, ऐसा करोड़पति बनेंगे, तो दोस्त आपको नेगेटिव कर देंगे। आपको जो भी प्रोडक्ट है आपके कंपनी के अंदर, अगर आप कपड़ा बेचते हो तो बोलेंगे ये देख कपड़े वाला आ गया, अगर आप एलोवेरा बेचते हो तो आपको बोलेंगे ये देख एलोवेरा वाला आ गया, है ना, बिजनेसमैन आ गया, और भाई आई नहीं तेरी मर्सिडीज, बना नहीं तो करोड़पति, ऐसे बोलने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल लोगों की वजह से भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बदनाम है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बदनाम है। फिर इन्हीं अनसक्सेसफुल लोगों की वजह से आपको नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। देखो दोस्त, आसान नहीं है सक्सेसफुल होना, लेकिन आपके आसपास 92% अनसक्सेसफुल लोग हैं जिनसे मेहनत नहीं होती है, जिनके सपने बहुत कम है, जिनको मिडिल क्लास जिंदगी की लाइफ जीने में बहुत मजे आते हैं। और जब भी आप किसी से पूछोगे नेटवर्क मार्केटिंग सही है या नहीं है, तो वो लोग हमेशा बोलेंगे तेरे भाई ने करके छोड़ दिया है, मुझे पैसे नहीं आए, ये कंपनियां अच्छी नहीं होती है। अब आप मुझे बताओ,
अगर आपको किसी ने ये बोला कि मैंने भी किया था, मैंने पैसे नहीं बनाए, क्या आप उनके कहने की वजह से आप जज करोगे? कहने का मतलब आपके दोस्त का कैपेबिलिटी अलग है और आपका कैपेबिलिटी अलग है। हो सकता है आपके दोस्त ने सही ट्रेनिंग नहीं लिया हो, सही तरीके से नहीं किया हो, रेगुलर नहीं गया हो काम पे, है ना, ऑफिस पे, ट्रेनिंग पे, लेकिन क्या आप उसको देख के जज कर लोगे कि आपसे भी नहीं हो पाएगा? आपके दोस्त से नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपसे भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप दोनों जिम करने चले गए, है ना, मैंने पूरे, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे महीने जो जिम ट्रेनर ने आपको बताया था क्या खाना है, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, डेली आना है ना, आप कर रहे हो, डेली आप जा रहे हो, उसी प्रकार के डाइट ले रहे हो, जो नहीं खाने को बोला था आप खाते नहीं हो, है ना, जो खाने के लिए बोला था टाइम टू टाइम वही चीज़ ले रहे हो, जितनी एक्सरसाइज जितनी बार जैसे करने के लिए बोला था आप कर रहे हो, और 6 महीने बाद आपकी बॉडी बन गई, 6 पैक एब्स आ गया आपके अंदर। बट मैं थोड़ा लेजी इंसान, है ना, मुझे भी ट्रेनर ने सेम ही चीज़ बताया था, और मैं कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, कभी बाहर की चीज़ें देखता हूँ, है ना, पिज्जा बर्गर, है ना, चाउमीन मोमो फास्ट फूड देखता हूँ तो मैं रोक नहीं सकता हूँ अपने आप को, मैं खा लेता हूँ। तो अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद मैंने छोड़ दिया जिम करना, बट आप लगे रहे। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं भी जिम करने गया था, मैंने भी किया था, मेरी नहीं बनी 6 पैक, इसका मतलब जिम अच्छे नहीं होते, अरे मत जा भाई तू जिम मत कर, है ना, यहाँ पे बनते नहीं है, पागल बनाते हैं, ऐसा होता है, इसका मतलब क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं ना, आप समझ गए होंगे। उन अनसक्सेसफुल लोगों की वजह से भी नेटवर्क मार्केटिंग खराब माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तीसरा चीज हमने डिस्कशन किया यहाँ पे, देखो 3 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। दूसरे में हमने कवर किया गलत कंपनी, पोंजी स्कैम एंड स्कीम के बारे में, पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, 2 जोड़ने वाले सिस्टम के बारे में। तीसरे नंबर पे हमने चेक किया अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में, और चौथे नंबर पे आता है सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के बारे में। अब आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हो, आप सर्च करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, MLM स्कैम, ये वो, पागल बनाने वाला काम, बेवकूफ बनाने वाला काम, मोटिवेट करते हैं, ड्रीम्स दिखाते हैं, है ना, और रील्स मिलेंगे, कुछ मीम्स मिलेंगे, बोलेंगे कि भाड़े का सूट पहन के आते हैं, भाड़े की गाड़ी होती है, उसके बाद में साइकिल में आया था, स्कूटी में आया था, BMW का सपना दिखा के चले जाते हैं, पागल बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, 2 जोड़ने वाले, है ना, ये सारे बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। अब होता क्या है, यूट्यूब के अंदर जो यूट्यूबर है ना, उसको इन्फॉर्मेशन है बट नॉलेज नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है, उसने भी सुनी है, सुनाई है, बट किया नहीं है, तो सलाह कौन देगा? जो करता है वही सलाह देता है, जो सुनता है वो सलाह नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अब जो यूट्यूबर होते हैं उनको व्यूज से मतलब है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पहली बार देख रहे हो, है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार देख रहे हो, अब पता कैसे करोगे अच्छी है नहीं है? यूट्यूब के अंदर जाओगे, है ना, चेक करोगे अच्छी है नहीं है। अब वहाँ पे सबसे पहले जो गलत वीडियोस आते हैं ना, वो आप देखना शुरू करोगे। अगर ऐसा डाल दूंगा कभी मत करना नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, टाइटल में, तो आप सबसे पहले उन्हीं वीडियोस को देखोगे। तो जो यूट्यूबर होते हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ते हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा टॉपिक है जिसको आप अब भी सर्च करोगे, 2 साल बाद भी लोग इसका वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, और 10 साल बाद भी लोग इसका वीडियो देख रहे होंगे। तो जो यूट्यूबर होते हैं उनको व्यूज से मतलब है। अब एक चीज और है, प्रमोट तो लोग गुटखा भी करते हैं, एक्टर प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं, पर क्या गुटखा सही है? सिगरेट शराब सही है? नहीं ना। कुछ फैंटेसी एप्स आते हैं कि इतने लगाओ, इतने जीतेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा, और मैंने कमाए लाखों रुपए, है ना, 10 रुपये से, मैंने कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर 10 रुपये में मैंने शुरू किया, ये 11, ये क्रिकेट, ये फैंटेसी, ये लूडो क्लब, ये वो, आप भी जाओ, ये सब सही है क्या? नहीं। शेयर मार्केट प्रमोट कर रहे हैं लोग, मैं सिखाऊंगा ऐसा वैसा, नहीं दोस्त, बहुत सारे फैंटेसी एप्स हैं जो यूट्यूब पर धड़ाल्ले से प्रमोट कर रहे हैं, जो कि गलत है, बट लोग तो इसके बारे में नहीं बोलते हैं, है ना। बहुत सारे क्रिकेट ऐप्स है, बहुत सारे बैटिंग्स ऐप हैं, बैटिंग यानी कि जहाँ पे आप पैसे लगाते हो, जुए खिला रहे हैं, धड़ल्ले से जुए को प्रमोट कर रहे हैं। आजकल फोन पे जुआ खेल सकते हो आप, हर चीज हो रहा है यहाँ पे, पैसे लगाओ, गेम खेला और ऐसे ऐसे करके जीत लेंगे, इसको प्रमोट कर रहे हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको कहता है कि 3 साल 4 साल मेहनत करनी है, क्या बोलते हैं, मेहनत करनी है, उसको लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। बट एक जुआ जिसमें आप पैसे लगा रहे हो और वेट कर रहे हो किस्मत के भरोसे, उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको लोग अच्छे मान रहे हैं। देखो, ये होता है यूट्यूबर का, ये होता है मीम्स की वजह से, ये होता है वीडियोज की वजह से। ठीक है, फिर होगा क्या, ऐसे वीडियोज देखोगे। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का था, वो सबकी मूर्ख बनाता था, पागल बनाता था, जंगल में जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था, बाघ आया, बचाओ बचाओ, है ना। सारे गांव वाले पहुंच जाते थे बचाने के लिए, बट जैसे ही वो जाते थे तो वहां पे कोई बाघ नहीं होता था, है ना। ऊपर बैठ के, पेड़ के ऊपर बैठ के वो राहुल मजे ले रहा होता, वो मजे उड़ाया, पागल बनाया, उल्लू बनाया, ऐसा, है ना। फिर अगली बार क्या हुआ, 1-2 महीने बाद फिर से वो सेम कार्य करता है, जंगल में जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, बाघ आया, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। फिर सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं कि बचाने के लिए, फिर से उसने मजाक उड़ाया, वो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है, तीसरी बारी फिर से करता है कि बाघ आया, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। फिर गांव वाले पहुंच जाते हैं, फिर से मजाक उड़ाता है, वो मजाक उड़ाया, बड़ा उल्लू बनाया, है ना। चौथी बारी में सच में बाघ आता है, और चौथे बारी में वो चिल्लाता है, बाघ आया, बचाओ बचाओ बचाओ। बट गाँव वाले इस बार समझ गए थे कि ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाता है ना। अब कोई गांव वाला बचाने के लिए नहीं गया, तो उस राहुल का क्या हुआ होगा, सोचो। ठीक है, तो सेम चीज है, यानी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेगेटिव होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गलत होता है, मत करना, ये वो, हमने किया है, वो किया है, सारी सब कुछ, बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं, इतने चाचा चौधरी बन के लोग सलाह दे रहे हैं ना। बट जिस दिन अच्छी कंपनी भी अगर आपके आसपास आई होगी ना, उस दिन आप हाथ खो दोगे, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी को खो दोगे, हाथ धो के बैठोगे आप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन पे मत जाना, नॉलेज के ऊपर जाना। ठीक, अब अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है।
और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि अच्छी कंपनी ही है, बुरे नहीं है, बुरे कंपनी भी हैं जिसमें आपको कोई क्रीच का लालच देते हैं, जल्दी अमीर बनने की लालच देते हैं, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, है ना, सिर्फ जुड़ने का पैसा आएगा, ड्रीम दिखा रहे हैं, घर गाड़ी लाखों रुपए की इनकम दिखा रहे हैं, उसको मैं गलत बोल रहा हूँ। और गलत कैसे होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। दोस्त, मार्केट में जाओगे, नकली नोट भी मिलेगा आपको, ठीक है, 500 के नकली नोट भी मिलेंगे, 2000 के नकली नोट भी मिलेंगे, बट क्या आपने कभी ऐसा सुना 750 की नकली नोट आई है मार्केट के अंदर? आपको पता है 750 की नकली नोट होती नहीं है। अब आप मुझे बताओ 750 की नकली नोट क्यों नहीं होता है? क्योंकि 750 का ओरिजिनल में भी नहीं होता है। तो दोस्त, होता क्या है, नकली नोट भी होता है। अब कौन चेक करेगा नोट असली है या नहीं है? जो लेता है नोट, पकड़ता है, जो नोट ले रहा है वही तो चेक करेगा ना। तो सेम जो नेटवर्क मार्केटिंग करने जाता है वही चेक करेगा हाउ टू चूज अ राइट कंपनी। 3 फेजेज होते हैं, देखो ध्यान देके सुनना। एक होता है नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज में सारे लोग उस इंडस्ट्री का मजाक बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने सुना होगा ना कि बेटे हमारे टाइम में तो घर से, है ना, उठा के लेके चलते थे कि यार जॉब कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, हमने तो नहीं किया, बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी किया, उनको फायदे मिले, और लास्ट में आता है कंपटीशन फेज, यानी कि कुछ टाइम बाद उस इंडस्ट्री में कंपटीशन हो जाएगा शुरू। अब आप मुझे बताओ, क्या आज कोई आता है आपको उठाने, सरकारी नौकरी करने, आज फ्री में हो जाएगा? आते हैं क्या? नहीं ना, कंपटीशन। पहले जब बैंक आई होगी ना इंडिया में, जब इन्होंने आपके दादाजी को बोला होगा कि दादाजी जितना भी पैसा है, सोना है, जेवरात है, आप हमारे बैंक में रखा करो, कभी गुम नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, और हुआ तो हम देख लेंगे, हम दे देंगे आपको। तो क्या दादाजी ने अपना सारा पैसा रखा होगा अपने बैंक के अंदर? नहीं ना। पहले के समय में पैसा जमीन में गाड़ दिया जाता था, बट दूसरे लोगों को नहीं देते थे, भरोसा नहीं होता था। बट आज क्या ये बताने की जरूरत है कि बैंक सही है या नहीं है? आप भी 2-2 ATM लेके घूम रहे होंगे, आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है? डेफिनेटली है। पहले आपको पता होगा ना, आर्मी में जाने के लिए लोग घर घर से खींच के ले जाते थे, आज ले जाता है क्या कोई? नहीं ना। तो सेम आज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, पहले बहुत बुराइयां चलती थी, नेगेटिव फेज में था, फिर आज मिड फेज में है। मिड यानी कि ग्रोथ फेज, जहाँ पे बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं मेरी तरह, बुराइयां करने वाले लोग भी हैं, यूट्यूबर जो यूट्यूब वीडियोस डालते हैं। एक दिन यही इंडस्ट्री कंपटीशन फेज बन जाएगा और आप ऐसे नहीं आ पाओगे। ऐसे में फ्री में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आपको किसी कॉलेज में जाके डिग्री लेके इंटरव्यू दे के नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे व्हाई पीपल आर नेगेटिव इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों गलत सोचते हैं, ये आप समझ गए होंगे, है ना। 4 चीज़ को हमने डिस्कस किया। नेगेटिव इसलिए होते हैं लोग क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज 2 चीज़ होता है यहाँ पे, है ना, इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज बताया। दूसरा पॉइंट, गलत कंपनी एंड पूंजी स्कैम की वजह से। तीसरा पॉइंट, अनसक्सेसफुल लोगों की वजह से। चौथा पॉइंट, यूट्यूबर की वजह से या फिर सोशल मीडिया की वजह से। देखो दोस्त, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनियां गलत है, अच्छे कंपनी होते हैं और बुरे कंपनी भी होते हैं। तो आप अगर किसी बुरे कंपनी में चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि बिजली के अंदर करंट होता है, मैं छूंगा तब भी करंट लगेगा, इलॉन मस्क दुनिया का अमीर आदमी छुएगा तब भी करंट मारेगा, अंबानी जी छुएंगे तब भी करंट मारेगा। ये तो लॉ है, लॉ के साथ में, रूल्स के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, समझ गए। तो ये चीज़ है, बच के रहना ऐसे लोग से जो आपको सलाह देते हैं। क्या बोलते हैं, हमें सब पता है ना, ऐसे बोलते हैं, हमने दुनिया देखी है, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है ना, एक काम करके हमने छोड़ दिए हैं, हम तो सेट हैं, मेरे दोस्त ने भी किया था, उसको पैसे नहीं आए, डूब जाते हैं, गलत होते हैं, बुरे होते हैं, कहाँ फंस गया, तू भी करने लग गया, और ये सब कुछ करना, ये मत करना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ठीक है। बट बोल कौन रहा है? लोग तो पता है क्या बोलते हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें मत सिखा। अरे वो आदमी बोल रहा है जिसके बनियान में 2 छेद है। अंबानी आके बोलेगा कि मुझे सब कुछ पता है तो मैं मानूंगा क्योंकि अंबानी उस लेवल पे है, लेकिन उस बंदे की मैं राय और सलाह नहीं लूंगा जिसके बनियान में छेद है और वो बोलता है हमें सब कुछ आता है। तो सलाह मैं उससे लूंगा जो सलाह लेने लायक हो, समझ गए। तो आई होप आज की इस वीडियो की वजह से आपको बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज मिला होगा, कंप्लीट नॉलेज मिला होगा। इसीलिए आपको डिटेल में सिखाने के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज को शुरू किया गया है और आज सिर्फ दूसरा डे सेकंड है जहां पे आपने समझा व्हाई पीपल आर नेगेटिव इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनियां गलत होती हैं, गलत भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो कल के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें, हाउ टू चूज अ राइट कंपनी। अच्छी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन से बुरे होते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सारी के सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा इन डेप्थ, कंप्लीटली और आसान तरीकों से। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने जितने भी टीम मेट्स हैं, अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। और नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, कमेंट कर देना सो दैट मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। एंड अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, अभी आए हैं, अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं करूं या ना करूं, हाल साल ही आपने किसी के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग प्लान को देखा है तो नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के अंदर ये 10 वीडियो को आपने देखना है। अभी आपने जो वीडियो देखा ये दूसरा वीडियो है, ऐसे मैंने 10 अलग अलग वीडियो डाले हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग को जानने के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, पूरी की पूरी 10 वीडियो को चेकआउट करो। मिलते हैं अगले वीडियोज के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्प्रेड लव। थैंक यू।